स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो झनक सीरियल में अभी तक आप लोगों ने देखा कि अर्शी की हालत पहले से बेटर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अनिरुद्ध को धमकी देती है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ उस झनक को भी मैं जेल भिजवाऊंगी। उसी समय डॉक्टर अनिरुद्ध के परिवार वालों को बताते हैं कि अर्शी की हालत पहले से बेहतर है और बताते हैं कि अर्शी को एक दिन हम रेस्ट के लिए रखेंगे, दूसरे दिन आप उसे ले जाइएगा। तभी वहीं पर सिद्धार्थ अर्शी के लिए फूल लेकर आता है। सृष्टि बोलती है, चलो सिद्धार्थ तुम अर्शी से मिल लो। सिद्धार्थ और सृष्टि अर्शी से मिलते हैं। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुमने ये क्या किया? अभी तक तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देती। देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अर्शी सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिद्धार्थ अर्शी को फूल देता है और सृष्टि बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिद्धार्थ अर्शी से बोलता है कि अर्शी तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अर्शी बोलती है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा कभी करने भी नहीं दूंगा। आखिरकार तुमने यह साबित कर लिया कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ तुम अपना हाथ मुझे दो। सिद्धार्थ अर्शी के हाथ में अपना हाथ देता है। तब अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम क्या बोलोगे? सिद्धार्थ बोलता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्शी बोलती है, मैं तुम्हें से प्यार करती हूँ, मैं अनी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तभी अनिरुद्ध आ जाते हैं और अनिरुद्ध उन दोनों की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध अर्शी और सिद्धार्थ को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लेता है, लेकिन वे दोनों उसको नहीं देखते हैं। अनी कमरे से बाहर आ जाता है और खिड़की से उन दोनों की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे और झनक को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैं जानता था कि अर्शी मुझसे प्यार नहीं करती है। अनिरुद्ध अर्शी से बिना मिले हॉस्पिटल से चला जाता है झनक के पास। जाकर झनक से बोलता है, झनक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। झनक बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हो और अर्शी दीदी की तबीयत कैसी है? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी की तबीयत ठीक है और वह कल घर आ भी जाएगी। वह मुझसे बदला लेना चाहती थी लेकिन वह ले ना सकी। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अर्शी सिद्धार्थ से प्यार करती है और वह उसके साथ रहना चाहती है। झनक बोलती है, सर जी आप ये क्या बोल रहे हो? अभी आपको अर्शी दीदी के पास रहना चाहिए था। अनिरुद्ध बोलता है, जिसको अर्शी के पास रहना चाहिए वो अर्शी के पास रह रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं? झनक बोलती है, सच में सर जी, अगर अर्शी दीदी सिद्धार्थ के साथ रहना चाहती है, उससे प्यार करती है, तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध यह बात सुनकर झनक को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अर्शी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वह घर पर आकर हंगामा करती है। परिवार वालों से पूछती है कि अनी कहाँ है। तभी सुबह बोलता है, अर्शी तुम अभी अभी आई हो, जाकर आराम कर लो, हम उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। तभी अर्शी बोलती है, मुझे उसके साथ बात करनी है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता है और मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। बिपाशा अर्शी को समझाती है कि अर्शी तुम ये क्या बोल रही हो? अर्शी लाल भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, फिर भी मैं उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन तुम अनी को क्यों छोड़ रही हो? और तभी अर्शी बिपाशा को बोलती है कि बिपाशा दीदी आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, मैं अनी को छोड़ दूंगी। और एपिसोड में अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि झनक और अनिरुद्ध की कहानी क्या मोड़ लेती है। क्या सच में अर्शी अनिरुद्ध को छोड़कर चली जाएगी?